नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिसमें राज हैं, धोखा है और सच की तलाश है। ये दुनिया है भारत में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की। हमारे हाथ में एक डिटेक्टिव देव का तैयार किया एक दस्तावेज लगा है जो इस पेशे के अंदर की सच्चाई और कह सकते हैं धोखाधड़ी पर सीधी रोशनी डालता है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद है मतलब ये समझना कि जब किसी को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो एक धोखेबाज और एक असली पेशेवर में फर्क कैसे करे। मैंने जब ये दस्तावेज पढ़ना शुरू किया तो एक लाइन पर मेरी नजर अटक गई और मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी बातचीत का एक तरह से मंच तैयार कर देती है। लाइन है, भारत में आजकल डिटेक्टिव बनना मुश्किल नहीं है। एक वेबसाइट, एक विजिटिंग कार्ड और 5 फर्जी रिव्यू। लेकिन एक पेशेवर इन्वेस्टिगेटर बनना वो अलग बात है। हाँ। तो इसी बात से शुरू करते हैं। सोचिए कोई मुश्किल में है, उसे किसी अपने की चिंता है या वो किसी धोखे का शिकार हुआ है और वो मदद के लिए गूगल का दरवाजा खटखटाता है। वो टाइप करता है प्राइवेट डिटेक्टिव CDR सर्विस। हाँ, ये बहुत आम सर्च है। और जो नतीजा सामने आता है वो पहली नजर में तो बहुत भरोसेमंद लगता है। सबसे ऊपर एक वेबसाइट दिखती है जिसकी 4.9 स्टार रेटिंग है। और रिव्यूज तो ऐसे हैं जैसे हर समस्या का हल मिल गया हो। बिल्कुल। कोई लिखता है मेरा काम 24 घंटे में हो गया, तो कोई लिखता है व्हाट्सएप ट्रैकिंग की सर्विस कमाल की थी। ये तो किसी भी ऑनलाइन खरीदार के लिए ग्रीन सिग्नल जैसा है। बिल्कुल। और यहीं से धोखे का खेल शुरू होता है। इस दस्तावेज में डिटेक्टिव देव ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत बारीकी से तोड़ा है। जैसे ही आप उस नंबर पर फोन करते हैं, दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्रोफेशनल आवाज सुनाई देती है। वो आपको भरोसा दिलाती है कि आपका काम हो जाएगा। फिर बात आती है पैसों की। पैसों की? हाँ, एडवांस के तौर पर 70,000 रुपए जैसी बड़ी रकम की मांग की जाती है। 70,000 रुपए एडवांस? अगर किसी को थोड़ा भी शक हो और वो कहे कि ठीक है मैं आपके ऑफिस आके मिलता हूं, तब क्या होता है? तब वो आपको एक पता भी दे देते हैं ताकि आपको लगे कि सब कुछ सही है। लेकिन जब आप उस पते पर पहुंचते हैं तो सच्चाई सामने आती है। वो कोई परमानेंट ऑफिस नहीं होता, बल्कि एक कोवर्किंग स्पेस। हाँ, बिल्कुल, एक कोवर्किंग स्पेस में कुछ घंटों के लिए किराए पर लिया गया एक डेस्क होता है। वहां कोई टीम नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस एक आदमी लैपटॉप लेकर बैठा होता है। और यहाँ चेतावनी के संकेत बहुत साफ है। कोई लिखित समझौता नहीं, कोई सर्टिफिकेशन दिखाने को तैयार नहीं। और इस बात का कोई जवाब नहीं कि वो ये गैर कानूनी काम करेंगे कैसे। एग्जैक्टली। और फिर आखिरी कील ठोक दी जाती है। हाँ, 3 दिन बाद वो फोन नंबर बंद हो जाता है, वेबसाइट गायब, पैसा गया, और आप जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं, बल्कि और ज्यादा परेशान होकर। इस दस्तावेज में किसके लिए एक बहुत सटीक लाइन इस्तेमाल की गई है। कौन सी? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड चीटिंग है। यानी ये जासूसी के नाम पर एक सोचा समझा धोखा है। ये सुनकर तो डर लग रहा है। मतलब कुछ घंटों के लिए एक डेस्क किराए पर लिया और खुद को टॉप डिटेक्टिव एजेंसी बताने लगे। ये तो कमाल की हिम्मत है। तो अगर ये सब रेड फ्लैग हैं, तो ग्रीन फ्लैग क्या है? अगर कोई इस जाल में फंसने से बच जाए तो एक असली प्रोफेशनल के साथ पहली बातचीत कैसी होती है? वो क्या अलग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर पेशेवर और फर्जी का फर्क जमीन आसमान जैसा हो जाता है। डिटेक्टिव देव के दस्तावेज के मुताबिक एक असली पेशेवर की पहली निशानी है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, वो कभी भी फोन पर सीधे पैसों की बात नहीं करेगा। वो आपको अपने ऑफिस बुलाएगा, आपकी समस्या को समझेगा और सबसे पहले एक रिटन अग्रीमेंट यानी लिखित समझौता तैयार करेगा। मतलब कोई जुबानी बात नहीं, सब कुछ कागज पर। बिल्कुल। उस समझौते में काम का दायरा क्या होगा, कितना समय लग सकता है, फीस कितनी होगी और वो किश्तों में कैसे ली जाएगी, ये सब साफ साफ लिखा होता है। ये क्लाइंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा। दूसरा, अगर मामले में कोई भी कानूनी पेंच है तो वो आपको पहले ही बता देगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेने को कहेगा। उसका मकसद सबूत इकट्ठा करना है, कानून तोड़ना नहीं। इसी से जुड़ा एक शब्द आपके दस्तावेज में है, एथिकल सर्वेलेंस। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। एक पेशेवर आपकी निजता का सम्मान करेगा। एथिकल सर्वेलेंस का मतलब है पब्लिक जगह पर किसी पर नजर रखना, जैसे कि
वो किस कैफे में किससे मिल रहा है या किस दफ्तर में जा रहा है। ओके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके घर में कैमरा लगा दिया जाए या उसका फोन टैप किया जाए। कानून इस लाइन को बहुत गंभीरता से लेता है और एक पेशेवर इस लाइन को कभी पार नहीं करेगा। इसके अलावा वो हर जानकारी का उचित दस्तावेजीकरण करता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। और सबसे अहम, क्लाइंट की गोपनीयता, उसका राज हमेशा सुरक्षित रहता है। दस्तावेज में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स यानी एपीडीआई जैसे पेशेवर संघों का भी जिक्र है। इनकी क्या भूमिका है? क्या इनसे जुड़ा होना भरोसे की गारंटी है? गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भरोसे की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एपीटीआई जैसी संस्थाओं का सदस्य होने का मतलब है कि उस इन्वेस्टिगेटर ने एक नैतिक संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स का पालन करने की शपथ ली है। अच्छा। वो पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए जवाबदेह है। अगर कोई सदस्य गलत काम करता है तो आप एसोसिएशन में उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। लेकिन एक मिनट, क्या कोई फर्जी एजेंसी एपीडीआई का मेंबर होने का झूठा दावा नहीं कर सकती? एक आम क्लाइंट इसे कैसे वेरीफाई करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसे वेरीफाई करना आसान है। आप सीधे एपीडीआई की वेबसाइट पर जाकर उनके सदस्यों की लिस्ट देख सकते हैं। एक पेशेवर आपको खुद अपनी सदस्यता की जानकारी देने में गर्व महसूस करेगा। ये छिपाने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज है। ये जानकारी बहुत काम की है, खासकर जब मुझे दस्तावेज में ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि भारत में प्राइवेट डिटेक्टिव पेशे के लिए कोई केंद्रीकृत लाइसेंसिंग कानून ही नहीं है। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब कोई भी कल सुबह उठकर अपने दरवाजे पर प्राइवेट डिटेक्टिव का बोर्ड लगा सकता है? दुर्भाग्य से हाँ, और यही इस पेशे की सबसे बड़ी चुनौती और खतरा है। जब कोई सरकारी लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है तो कोई भी खुद को डिटेक्टिव बता सकता है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई भी खुद को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकता है, भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो। बिल्कुल, यहाँ भी वही हाल है और दांव पर आपका पैसा और सुरक्षा दोनों लगे हैं। ऐसे में विश्वसनीयता का आधार कुछ और चीजें बन जाती हैं। वो क्या है? दस्तावेज के मुताबिक ये 4 स्तंभों पर टिकी है। इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग, उसका बैकग्राउंड यानी उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, काम में पारदर्शिता और उसका पेशेवर आचरण, जिसका एक हिस्सा एपीडीआई जैसी सदस्यता है। सही। ठीक है, तो अब सर्टिफिकेशन पर आते हैं। कई वेबसाइट्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर। इस दस्तावेज में लिखा है कि इसका मतलब सिर्फ दीवार पर एक सर्टिफिकेट टांगना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है ज्ञान, कौशल और सीमाएं जानना। एक सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर को कानून की गहरी समझ होती है, क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। उसे पता होता है कि सबूत कैसे इकट्ठा किए जाते हैं ताकि वो अदालत में मान्य हो। उसे निजता की सीमाओं की जानकारी होती है कि वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ उसे रुकना है। और सबसे जरूरी, वो जोखिम का सही आकलन कर सकता है ताकि वो ना तो खुद को और ना ही अपने क्लाइंट को किसी कानूनी मुसीबत में डाले। तो सर्टिफिकेशन इन सभी कौशलों की पुष्टि करता है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल। इस फर्क को समझाने के लिए दस्तावेज में एक छोटी सी बातचीत का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत दमदार लगा। एक क्लाइंट डिटेक्टिव देव के पास आता है और कहता है, सर मुझे सीडीआर चाहिए, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। हाँ। अब एक धोखेबाज तो शायद हाँ कर देता, लेकिन डिटेक्टिव देव का जवाब वो इस पेशे की आत्मा को पकड़ लेता है। वो कहते हैं, अवैध शॉर्टकट से सच नहीं मिलता, इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस से होती है, हैकिंग से नहीं। ये लाइन तो पूरी बहस के दिल में उतरती है। इसका मतलब असली जासूसी जेम्स बॉन्ड जैसी गैजेट्स और हैकिंग वाली नहीं, बल्कि शर्लक होम्स जैसी दिमागी कसरत है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बेहतरीन लाइन है और ये उस चीज पर रोशनी डालती है जिसे क्लाइंट अक्सर समझ नहीं पाते। एक फर्जी एजेंट आपको वो देगा जो आप मांग रहे हैं, भले ही वो गैर कानूनी हो, लेकिन एक पेशेवर आपको वो देगा जिसकी आपको जरूरत है, यानी सच, और वो भी कानूनी तरीके से। वो क्लाइंट को समझाएगा कि सीडीआर जैसे शॉर्टकट से मिला सबूत अदालत में टिकेगा भी नहीं और आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। तो असली इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जानकारी के टुकड़ों को जोड़ना, पैटर्न खोजना, लोगों से बात करना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। हाँ, ये हैकिंग नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है। तो एक तरफ है फर्जी ऑनलाइन रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग, और दूसरी तरफ है असली साख यानी रेपुटेशन। इस इंडस्ट्री में जहां भरोसा ही सब कुछ है, ये असली साख बनती कैसे है? डिटेक्टिव देव के दस्तावेज के अनुसार ये रातों रात नहीं बनती। ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, सालों का फील्ड अनुभव,
जमीन पर काम करने, अलग अलग तरह के हालात देखने और उनसे सीखने से जो अनुभव मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं। सही बात है। दूसरा, जटिल मामलों को सफलतापूर्वक संभालने की क्षमता। जब कोई इन्वेस्टिगेटर ऐसे मुश्किल केस सुलझाता है जिन्हें दूसरे छोड़ चुके होते हैं तो उसकी साख अपने आप बनती है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर की मान्यता। ये किसी प्रतिष्ठित अवार्ड के रूप में हो सकती है या मीडिया में उनके काम के सकारात्मक जिक्र के तौर पर। ये चीजें दिखाती हैं कि उस व्यक्ति के काम को इंडस्ट्री में सम्मान की नज़र से देखा जाता है। ये साख ऑनलाइन खरीदी नहीं जा सकती। इसीलिए दस्तावेज में एक और अच्छी लाइन है, सम्मान खुद नहीं मिलता, निरंतरता से कमाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमने धोखे की बात की, पेशेवर तरीकों को समझा। अब मान लीजिए किसी को सच में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ गई। इस पूरी जानकारी को हम एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए दस्तावेज में एक बहुत सीधी और सरल 5 सूत्रीय चेकलिस्ट दी गई है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। पहला, बिजनेस रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करें। पूछें कि क्या उनकी एजेंसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP के तौर पर पंजीकृत है। यानी सिर्फ GST नंबर या कंपनी का नाम पूछ लेना और उसे ऑनलाइन चेक कर लेना, ये काफी है। इससे पता चलता है कि ये कोई हवाई ऑपरेशन नहीं है। दूसरा, सिर्फ वेबसाइट पर भरोसा न करें, खुद ऑफिस जाकर देखें। एक आकर्षक वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक स्थायी ऑफिस होना उनकी गंभीरता को दिखाता है। वहां जाकर आप माहौल को भी समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट तो शायद सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, हमेशा लिखित समझौता लें। अगर कोई एजेंसी बिना लिखित समझौते के काम करने को तैयार है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उस समझौते को ध्यान से पढ़ें और तभी आगे बढ़ें जब आप उसकी शर्तों से सहमत हों। और चौथा पॉइंट तो वो नैतिकता से जुड़ा है। हाँ, और ये आपकी सुरक्षा के लिए भी है। चौथा, अगर कोई गैर कानूनी काम का वादा करे तो तुरंत मना कर दें। जैसे CDR निकलवाना या व्हाट्सएप हैक करना या बैंक स्टेटमेंट देना। जो आपको आज ये सब देने का वादा कर रहा है वो कल आपके डेटा का भी दुरुपयोग कर सकता है। उससे दूर रहें। और आखिरी पॉइंट, पांचवा, उनकी पेशेवर एसोसिएशन की सदस्यता के बारे में जरूर पूछें कि क्या वे APDI जैसे किसी संघ के सदस्य हैं और उसे वेरीफाई करें। ये उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता और जवाबदेही को दिखाता है। ये 5 कदम आपको एक धोखेबाज से बचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट वाकई बहुत काम की है। ये क्लाइंट को शक्ति देती है और ये दस्तावेज के संदेश को भी पुष्ट करती है जो कहता है हर डिटेक्टिव असली नहीं होता, लेकिन हर क्लाइंट को हक है एक पेशेवर, नैतिक और प्रशिक्षित इन्वेस्टिगेटर का। तो हम एक गूगल सर्च से शुरू हुए थे और अब यहां तक पहुंचे हैं। आज की चर्चा का सार यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने धोखेबाजों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। डिटेक्टिव का लेबल लगाना आसान हो गया है, लेकिन असली काम कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर सच की तह तक पहुंचना है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि असली जासूसी जेम्स बॉन्ड वाली नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स वाली चीज है। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला और मैं डिटेक्टिव देव के दस्तावेज की अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली लाइन के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। डिटेक्टिव बनना आसान है, कानून के अंदर रहकर सच तक पहुंचना वही असली इन्वेस्टिगेशन है। बहुत खूब। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं जिस पर सोचिएगा। जब किसी पेशे को नियंत्रित करने के लिए कोई सरकारी लाइसेंसिंग कानून ना हो तो एक इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखने से पहले एक क्लाइंट के तौर पर आपकी खुद की जांच करने की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है।